वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कंपटीशन प्रोफाइल पे काम कर रहे थे और ये है चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है ना, प्रॉब्लम नंबर 20 तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो इन पार्ट 2 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस। इट वेट्स 12 न्यूटन इन एयर। जब हवा में इसे लटका रहे हैं हम तो स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला पर जिसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है उसका वजन आ रहा है 12 न्यूटन। इट इज सस्पेंडेड इन वाटर सच दैट हाफ ऑफ द ब्लॉक इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंसेस, अगर आधा डुबो दें यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब किस में चले गया, पानी में, तो पानी जो है उसी के हिसाब से उस पर आप थ्रस्ट लगाएगा तो उतना वेट इसमें से कम हो जाएगा। तो वो कितना होगा वो हमें बताना है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो आप पहले खुद ट्राई कर लें, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इक्वल टू अपरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। तो एक्चुअल वेट कितना है, 12 न्यूटन। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वी इनसाइड, जो वॉल्यूम इनसाइड है, इनटू सिग्मा यानी वाटर की डेंसिटी इनटू जी। तो 500 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻3। ये क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ही सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ऐसा ही में काम कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदला, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है 500 इंटू 10⁻⁶। और ये 10⁻³ जो है ये वाटर की डेंसिटी है सिग्मा 10⁻³ kg/m³ और इनटू जी जो कि 10 लिया हमने यहाँ पे, तो ये 7 न्यूटन हमारे पास बचता है। यानी आधा डुबोने पर ऐसा नहीं कि वेट आधा हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा, हालांकि 6 न्यूटन ऑप्शन भी नहीं है, तो ये रह जाता है 7 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एन आइसबर्ग, भी आपको पता हो तो रिसेंटली देहरादून में जो है ऐसा माना जा रहा है कि वो आइसबर्ग जो है वो मेल्ट हो गया या फट गया जो बोल रहे हैं, उसकी वजह से समस्या आई है। तो आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी वाटर। ये आइसबर्ग जो है खाली सी वाटर में फ्लोट ही नहीं करते, ये समुद्रों में भी वहां पे जमे होते हैं, है ना। आइसबर्ग इज सॉरी, समुद्रों में नहीं, पहाड़ों पर भी जमे होते हैं, तो ग्लेशियर बोलते हैं उनको, ठीक है। ये आइसबर्ग अलग है, जो पानी में तैरेगा उसको बोलेंगे आइसबर्ग, और जो पहाड़ों पे जमा होगा उसको बोलेंगे ग्लेशियर। तो ग्लेशियर वाली आपदा आई थी अभी देहरादून में। सो एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी वाटर। तो ये वाली समस्या कब उत्पन्न हुई थी, जब वो टाइटैनिक टकराया था। तो द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि साफ साफ हमें पता चल रहा है पानी से कम है। एंड दैट ऑफ सी वाटर, पानी से ज्यादा है, 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट परसेंटेज ऑफ आइसबर्ग विल बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, कितना नीचे रहेगा पानी से, ये हमें बताना है। तो जिस सब्सटेंस का वो बना हुआ है वो ये डेंसिटी है, यानी इसकी वजह से वो तैर रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी सी वाटर से कम है। जिसमें तैर रहा है ये वो डेंसिटी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो आप यूज कर सकते हैं, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। फॉर द फ्लोटेशन, weight of ice equal to upthrust displaced due to displaced water। तो v रॉ g, ये तो वेट हो गया पूरे आइसबर्ग का, और v इनसाइड इंटू सिग्मा g ये हो गया अपथ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस वाटर। तो हमें यही तो पता करना है v इनसाइड, तो v इनसाइड निकालेंगे तो रॉ अपॉन सिग्मा इंटू v, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था पहले। तो वैल्यू रखेंगे 0.92 अपॉन 1.03, यूनिट्स तो कट गई, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, इंटू v। तो 0.89 भी आ गया। अब तो हमें परसेंटेज में निकालना है, तो v इनसाइड अपॉन v 0.89 इंटू 100, यानी 89% जो है वो पानी के भीतर रहेगा, बाकी बाहर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्यूबिकल ब्लॉक, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमको, फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, आधा पानी के अंदर है, इन द लिक्विड, जो भी लिक्विड है उसके अंदर है। व्हेन द होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, इस पूरे को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं एक्सेलरेशन g/3 से, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड विल बी, कितना पार्ट इमर्स रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं एक्सेलेरेशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाएंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला है, वही सिचुएशन होगी जो रेस्ट पर रहेगा। और जब एक्सेलेरेशन से ले जाते हैं तो एक स्यूडो फोर्स इस पे काम करेगा, यानी इसका जो इफेक्टिव वेट है वो बढ़ जाएगा।
ये ठीक वैसे ही जब आप लिफ्ट में बैठते हैं, एनएलएम में आपने पढ़े होंगे क्वेश्चंस या किए होंगे प्रैक्टिस। लिफ्ट में जब आप बैठते हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर एक्सेलेरेशन से जाती है तो जो रिएक्शन है वो बढ़ जाती है फ्लोर की, यानी आपका वेट, इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी यही होने वाला है। तो इस ब्लॉक का इफेक्टिव वेट बढ़ जाने की वजह से ये थोड़ा ज्यादा अंदर जाएगा लिक्विड के, ऐसा फील आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप खुद कोशिश कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड V इनसाइड अभी कितना है, वो है रॉ अपॉन सिग्मा इनटू V, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटीज ऑफ द ब्लॉक ऑफ द लिक्विड। सो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, सिस्टम चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और सम एक्सेलरेशन, ऐसा आंसर में यहाँ पर लिखा है। तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। व्हाट डज इट मीन? आधा है तो आधा ही रहेगा। तो क्या ऐसा लगता है, क्योंकि जो जस्ट पहले अभी मैंने डिस्कस किया उससे लग रहा था कि जब ये ऊपर जाएगा, जैसे लिफ्ट में जो है रिएक्शन बढ़ जाती है, तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। लॉजिकली ऐसा हमको फील आता है, पर यहाँ जो आंसर दिया हुआ है, क्या आंसर गलत है या हम गलत तरीके से सोच रहे हैं? हाउ टू जस्टिफाई, इसके लिए लॉजिक हमको चाहिए, तर्क चाहिए। तो जब हम पूरे सिस्टम को ही ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट अपवर्ड, तो ये जो पानी है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पानी पर ऊपर की तरफ वो फोर्स एज इट इज बढ़ रहा है। तो जो भी g/3 एक्सेलेरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये टोटल सिस्टम का जो भी मास है m टाइम्स g/3 फोर्स एडिशनल आ गया पानी पर भी ऊपर की तरफ। तो पानी भी इस ब्लॉक पर एडिशनल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखें, सो डेंसिटीज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो चेंज, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको इस तरह से समझें बच्चों कि अगर आपसे यहाँ ये सवाल पूछा जाता कि पृथ्वी पर ये डूब रहा है इतना, तो बताओ चंद्रमा पर कितना डूबेगा? तो डू दैट एक्सरसाइज। अगर ये सिस्टम को चंद्रमा पर ले जाकर रख दिया जाए तो कितना फ्रैक्शन इनसाइड होगा? तो हमने देखा जी तो कैंसलेशन हो रहा है जी का, तो जवाब आप सोच सकते हैं, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिल्वर इनगॉट। इनगॉट क्या होता है, इसका मीनिंग आप गूगल कर सकते हैं। weighing 2.1 kg is held by a string so as to be completely immersed in a liquid of relative density 0.8, इसमें डुबो रखा है। सिल्वर की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 10.5 है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन किलोग्राम वेट इज, तो जो हमें आंसर बताना है वो केजीएफ में बताना है, किलोग्राम वेट। तो न्यूटन और केजीएफ का रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो एक्चुअल वेट उसका 2.1 केजी है। अब उसको जब हम कंप्लीटली इमर्स कर दे रहे हैं लिक्विड में जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, तो कुछ अपथ्रस्ट उस पर लगेगा, और रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की भी हमारे पास है। वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और हम चाहें तो इनिशियल अप्रोच से भी जा सकते हैं। सो हियर अपरेंट वेट के बराबर होगी टेंशन स्ट्रिंग में। अपरेंट वेट हो गया V टाइम्स रॉ माइनस सिग्मा इंटू जी, डायरेक्ट फॉर्मूला, और V की जगह हमने m बाय रॉ रखा, और ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं पहले, डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते थे। तो वैल्यू रखी हमने m की 2.1, 1 माइनस, ऊपर आ गई डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की, और नीचे आ गई रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की। तो यहाँ से आता है 1.94, जी को हमने जी ही छोड़ दिया न्यूटन में, तो केजीएफ में लिखेंगे तो ये जी हटा सकते हैं, 1.94 केजी वेट आ गया। किलोग्राम फोर्स कह लीजिए, किलोग्राम वेट कह लीजिए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए सैंपल ऑफ मेटल weighs 210 ग्राम इन एयर, हवा में 210 ग्राम है उसका वजन, 180 ग्राम इन
वाटर एंड 120 ग्राम इन लिक्विड। तो अभी तीन चीजें आ गई है ना, एक हवा, दूसरा पानी और तीसरा एक अननोन लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें बतानी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ उस मेटल की कितनी होगी या उस लिक्विड की कितनी होगी, दोनों में से एक आंसर। तो मान लेते हैं हम सॉल्यूशन देखें, डेंसिटी ऑफ मेटल रॉ है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा है। तो अगर V वॉल्यूम है सैंपल का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210 ग्राम किसके बराबर है, V रॉ G के बराबर है एक्चुअल, और 180 किसके बराबर है, V टाइम रॉ माइनस 1 इंटू जी के बराबर है। ये रॉ माइनस 1 कहां से आ गया, वाटर की डेंसिटी। और 120 किसके बराबर है, रॉ माइनस सिग्मा, सिग्मा किसकी, उस अननोन लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। अब इन तीनों से हम जवाब निकाल सकते हैं, इनको सॉल्व करके थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे लगेगी। तो रॉ 7 आ रहा है और सिग्मा आ रहा है 3। इट मींस जो मेटल की डेंसिटी है वो तो है 7 और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है 3। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, मोर देन वन करेक्ट बन गया, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 26, two solids A and B float in water. It is observed that A floats with half its volume immersed and B floats with 2/3 of its volume immersed. Compare the densities of A and B. डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, हमने डिराइव किया था इस सिचुएशन के लिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हमें रिजल्ट मिल रहा है। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं बच्चों, इसी कंपटीशन प्रोफाइल में 2 लेक्चर पहले वाला जो लेक्चर है उसमें ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। Question number 27. Fraction of a floating object of volume V0 and density D0 above the surface of liquid of density D will be. Again, we can derive the relation for this condition. For the flotation V0 D0 G equal to V inside DG, और यहीं से V in आ गया हमारे पास V0 V0 times D0 by D, और V out यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो एक्सप्रेशन आ गया in terms of density. तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। A vessel with water is placed on weighing pan and reads 600 ग्राम। इस बर्तन को हमने रखा weighing मशीन पर और उसने पढ़ा 600 ग्राम। Now a ball of 40 ग्राम and density 0.8 ग्राम पर cc is sunk, इसको डुबोया हमने, into water with a pin as shown. Keeping it sunk, the weighing pan will show a reading. ज़्यादा बताएगा, कम बताएगा, उतनी बताएगा। बॉल को जब डुबो रहे हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट इस वाटर को उस बॉल पे लगाना पड़ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर जो आंसर्स हैं इसमें अगर देखें तो 600 ग्राम से ज़्यादा, एक दो आंसर, बाकी ए और बी को हम रिजेक्ट करते हैं। तो सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब सी होगा कि डी होगा वो कैलकुलेशन करके पता चलेगा। अपथ्रस्ट ऑन बॉल इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, उतना ही अपथ्रस्ट और उतना ही एक्स्ट्रा फोर्स उसको देना होगा पेन। तो V सिग्मा जी m बाय रॉ इंटू सिग्मा जी, वो हमने कैलकुलेट किया 50 ग्राम, 50 जी डाइन CGS में निकाल लिया, और 50 ग्राम। As the ball is sunk into water with a pin by applying downward force equal to upthrust on it, जितना अपथ्रस्ट है उतना हम फोर्स लगा के इसको जबरदस्ती डुबो रहे हैं। सो रीडिंग ऑफ वेइंग पैन इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, जो कि पहले था 600 ग्राम, डाउनवर्ड फोर्स अगेंस्ट अपथ्रस्ट 600 प्लस 50 650 GM यानी ग्राम। सो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।